जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रिवीजन 247 यूट्यूब चैनल पर। आज का जो सेट नंबर होने जा रहा है, सेट नंबर 28 है, जो कि 17 जनवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट का यह सेट है। इससे पहले 27 सेट हो चुका है, तो जो भी नहीं है देखे होंगे तो जाके वहाँ से रिवीजन एक बार कर ले। हल्की और अज्वलनशील होने के कारण किस गैस का उपयोग गुब्बारों को ऊपर उड़ाने के लिए किया जाता है? हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है गुब्बारे में। कौन सा अम्ल आईवाश आईवाश का एक घटक है? तो बोरिक अम्ल। कौन सी उपग्रह सुविधा क्या है? उपग्रह सुविधा है, सैटेलाइट फैसिलिटी है। अत्याधुनिक डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से सुसज्जित है, जो विभिन्न उपग्रहों में डेटा प्राप्त करती है। ये विभिन्न उपग्रहों से डेटा प्राप्त करती है। तो क्या है? IMGEOS, इमजीओस। ठीक है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड मल्टी मिशन ग्राउंड सेगमेंट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। कौन सा तरल पदार्थ आत्म से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो लसिका। लसिका का कार्य क्या है? आंत से वसा को अवशोषित करता है और फिर उसे क्या करता है? कोशिकीय स्थानों से वापस रक्त में ले जाता है। कैश बम बीम। क्या कैश का ही दूसरा नाम क्या है? बम बीम। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है? तो यह सीपीयू में स्थित होता है। मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है अमाशय से? तो याद रखना है कि अमाशय में जो अम्ल उत्पन्न होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अफसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 16 में। FAO एक विशेष एजेंसी है जो UN की ओर से कार्य करती है। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 1992 में UNCED में जो है वैश्विक नेताओं द्वारा इनमें से किस एजेंडा पर हस्ताक्षर किए गए थे जो वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करने से संबंधित है? तो एजेंडा 21। क्या था एजेंडा का नाम? तो एजेंडा 21। कौन सा IPBES का सही पूर्ण रूप है? तो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन क्या है? प्लेटफॉर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। पंचमढ़ी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए कि मध्य प्रदेश में है। पंचवटी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कौन सी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? कलकत्ता। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी। कब से कब तक? तो 1773 से 1911 तक जो भारत की राजधानी थी ब्रिटिश काल में कलकत्ता थी। प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में यह स्थित है। इनसैट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 1983 को। कौन इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक अर्थात संपादक है? तो शशि थरूर। शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? तो याद रखिए यह मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो यह गुजरात था। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक कहाँ पर है? तो विजय घाट। याद रखिए कि विजय घाट में किसका जो स्मारक है? तो याद रखिए कि वह लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है, जो कि द्वितीय प्रधानमंत्री थे, दूसरे नंबर का। ठीक है। पुरातत्वविद BB लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी? तो 1951 से 1952 के बीच। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 1973 में यह पारित हुआ था, आनंदपुर साहिब। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो यह 1526 में हराया था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो यह 1920 में शुरू हुआ था। कौन कौन से? तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन।
किसमें डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है? तो MS एक्सेल को। MS एक्सेल में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ONGC किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा? ONGC। प्रदान की गई सेवाओं के एवज में सेवानिवृत्ति के समय नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है? तो इसे उपदान कहा जाता है, अर्थात उपहार, ठीक है। उपहार इसे कहा जाता है, ग्रेट्युटी। ग्रेट्युटी। प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो यह 1951-52 में पहला लोकसभा चुनाव आयोजित किया गया था। कैश मेमोरी कहाँ पर स्थित होता है? तो यह CPU में स्थित होता है। भू आकृतियों क्या है? भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भू आकृति विज्ञान कहा जाता है इसे। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना है। गूगल के संस्थापक में प्रमुख कौन है? तो लैरी पेज, ठीक है। गूगल के संस्थापकों में प्रमुख कौन है? तो लैरी पेज प्रमुख है। नेक्स्ट वीडियो में जो होगा सेट नंबर 29 का होगा, ठीक है।